इस आदमी ने कई लाशों के टुकड़ों से एक शरीर बनाया और उसे जिंदा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसने एक ऐसा हैवान बना दिया है जो कभी नहीं मर सकता। दरअसल ये सब साल 1857 फर्दर मोस्ट नॉर्थ नाम की एक जगह से शुरू हुआ, जहाँ एक काफी बड़ी शिप बर्फ में फंसी हुई थी और उस शिप के कैप्टन एंडरसन ने अपने लोगों को उस शिप को बर्फ से बाहर निकालने के काम पर लगाया हुआ था। इसी बीच शिप के कमांडर ने कैप्टन को बताया कि हम लोग ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग काफी थक चुके हैं और उनके पास खाना भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन ने अपने लोगों से लगातार बर्फ को तोड़ते रहने को कहा ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल यानी के नॉर्थ पोल पहुंच सकें। खैर, अब उन लोगों को ये काम करते करते रात हो चुकी थी और रात के वक्त उन्हें शिप से 2 मील की दूरी से एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे देखने के लिए जब कैप्टन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा तो वहां बर्फ पर कुत्तों द्वारा खींचने वाली एक गाड़ी काफी बुरी हालत में थी और उसके पास काफी सारा खून बिखरा पड़ा था, जबकि गाड़ी को खींचने वाले कुत्ते बिल्कुल सही सलामत थे। लेकिन तभी उन्हें पास में गिरा हुआ एक आदमी मिला जो काफी ज्यादा जख्मी था। पर उन लोगों को कुछ समझ में आने से पहले ही एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर कैप्टन ने अपने लोगों से जल्दी से उस जख्मी आदमी को शिप पर ले जाने का आदेश दिया और खुद कुछ लोगों के साथ बंदूक तानकर खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त उनकी ओर एक शैतान चला आ रहा था जो दिखने में लगभग इंसानों जैसा ही था। तब कैप्टन के आदेश पर उसके लोगों ने उस शैतान पर कई गोलियां चलाई, पर बंदूक की गोलियां उस हैवान का कुछ न बिगाड़ सकी और वो हैवान कैप्टन के लोगों को मारता हुआ उनकी शिप पर आ पहुंचा, जहां वो बार बार बस एक ही चीज कह रहा था कि मेरा शिकार मुझे वापस कर दो। लेकिन इसी बीच कमांडर ने एक बड़ी बंदूक का इस्तेमाल किया, जिसकी गोली से वो हैवान शिप से नीचे जा गिरा, पर अब भी वो मरा नहीं था। मगर कैप्टन और उसके लोगों ने उस हैवान को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था कि अब वो उनकी पूरी शिप को ही पलटने की कोशिश करने लगा और कमांडर की बंदूक में भी गोली बस एक ही बची थी। पर तभी कैप्टन ने वो बंदूक खुद पकड़ी और उस हैवान की बजाय उस बर्फ पर निशाना लगाया जिस पर वो खड़ा था, जिसकी वजह से वो बर्फ टूट गई और वो हैवान उस बर्फीले पानी में डूब गया। तो अब इस सब के बाद कैप्टन ने अपने डॉक्टर की मदद से उस आदमी का इलाज किया, जिसने होश में आते ही कैप्टन से पूछा कि उस हैवान ने तुम्हारे कितने आदमियों को मारा। तो कैप्टन ने जवाब दिया कि मेरे 6 आदमी मारे गए, जिस पर उस आदमी ने कहा कि जल्दी ही वो हैवान वापस आएगा और वो तब तक लोगों को मारता रहेगा जब तक उसे मैं नहीं मिल जाता, इसलिए अगली बार जब वो आए तो तुम लोग मुझे उसके हवाले कर देना। तब कैप्टन ने उस आदमी को समझाया कि वो हैवान अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वो बर्फीले पानी में डूबकर मर चुका है, पर उस आदमी ने कहा कि वो हैवान कभी नहीं मर सकता क्योंकि उसे मैंने बनाया है। और जब कैप्टन उस आदमी को उसकी नकली टांग लगाने में मदद कर रहा था तो उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि मेरा नाम विक्टर है, मेरे पिता का नाम लियोपोल्ड था जो एक शाही परिवार से थे और बहुत बड़े सर्जन भी, पर उन्होंने मेरी माँ क्लेयर से शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो एक अच्छे घराने से थी और अपने साथ बहुत सारा दहेज लाने वाली थी। वैसे तो लियोपोल्ड ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, पर जब वो अपने घर आते तो वहाँ बस उनकी ही मर्जी चलती थी और विक्टर की माँ भी अपने पति से बहुत डरती थी और विक्टर को भी अक्सर अपनी माँ बाप के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती। लियोपोल्ड विक्टर को अपने घर पर ही पढ़ाया करते थे और सजा के तौर पर वो डंडे को विक्टर के हाथों पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर मारते, क्योंकि वो चाहते थे विक्टर भी उनकी तरह एक सर्जन बने, जिसके लिए विक्टर के हाथों का ठीक रहना बहुत जरूरी था। तो ऐसे ही एक दिन विक्टर अपनी माँ के साथ कार्ड्स खेल रहा था, जो कि फिर से माँ बनने वाली थी। उस वक्त विक्टर के पिता कहीं बाहर जा रहे थे, पर तभी अचानक विक्टर की माँ को लेबर पेन शुरू हो गया और विक्टर के चिल्लाने के बाद लियोपोल्ड क्लेयर को अंदर ले जाकर उसकी डिलीवरी करवाने लगा, जिसमें उन्हें एक बेटा तो मिल गया, पर इस हादसे में क्लेयर को अपनी जान गंवानी पड़ी। तब क्लेयर की मौत के बाद लियोपोल्ड ने अपने नए जन्मे बेटे का नाम विलियम रखा, जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और लियोपोल्ड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जबकि विक्टर आज भी अपनी माँ को खोने के सदमे से उभर नहीं पाया था। तो ऐसे ही एक दिन विक्टर ने अपने पिता से पूछा कि आपने ही माँ की डिलीवरी करवाई थी तो फिर आप माँ को बचा क्यों नहीं पाए, जिस पर लियोपोल्ड ने कहा कि मौत एक ऐसा सच है जिसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये सुनकर विक्टर ने ठान लिया था कि वो अपने पिता से हर एक चीज सीखेगा, जिससे वो अपने पिता से भी बड़ा और मशहूर सर्जन बनेगा, क्योंकि विक्टर अब मरे हुए लोगों को भी जिंदा करना चाहता था। पर इसी बीच उनके बागों में आग लग गई और लियोपोल्ड भी चल बसे और उन लोगों के पास अपनी हवेली के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। जिसके बाद विलियम वियना में अपने कुछ रिश्तेदारों के पास चला गया और विक्टर लंदन होते हुए एडिनबर्ग चला गया, जहाँ उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। खैर, अब इसके कई सालों बाद साल 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी में विक्टर पर एक केस चल रहा था। विक्टर ने वहां मौजूद लोगों को समझाया कि हमारे पैदा होने के बाद हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, पर मौत हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो मौत को भी काबू कर सके। जिसके नमूने के तौर पर विक्टर ने वहां मौजूद लोगों को एक लाश दिखाई, जिसका हाथ विक्टर ने किसी दूसरी लाश का जोड़ा हुआ था। मगर जैसे ही विक्टर ने उस लाश पर कुछ डिवाइसेस लगाई तो वो लाश फिर से जिंदा हो उठी, यहाँ तक कि उसका हाथ भी हिलने लगा। विक्टर ने अदालत को समझाने की बहुत कोशिश की
कि हम इस तरह मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, पर अदालत का मानना था कि जिंदगी देना और लेना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है और ऐसा करना पाप है, जिस पर विक्टर का कहना था कि मैं ऐसे भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। मगर विक्टर ने जब देखा कि अदालत उसके इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो उसने उस लाश को करंट देने वाली सुई निकाल दी, जिससे ये सब यहीं पर खत्म हो गया और विक्टर गुस्से में वहाँ से बाहर चला गया। लेकिन वहाँ से बाहर आने पर विक्टर को हारलैंडर नाम का एक आदमी मिला जो विक्टर के लिए उसके भाई विलियम की चिट्ठी लेकर आया था। हारलैंडर ने विक्टर को बताया कि विलियम की मेरी भतीजी एलिजाबेथ से शादी होने वाली है और विलियम बिजनेस में भी काफी अच्छा कर रहा है, जबकि असल में हारलैंडर का यहाँ आने का कारण सिर्फ ये नहीं था। दरअसल उस अदालत में हारलैंडर भी मौजूद था और उसने भी विक्टर का वो मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रोजेक्ट देखा था, जिसकी उसने काफी तारीफ की। खैर, अब इसके 3 दिन बाद विक्टर हारलैंडर के घर गया, जहां विक्टर की प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए हारलैंडर ने बताया कि मैं भी आर्मी में एक सर्जन हुआ करता था। तब हारलैंडर ने विक्टर के इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा, जिससे उसे समझ आया कि विक्टर मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, पर उन्हें जिंदा करने के लिए विक्टर शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए विक्टर जिसको भी जिंदा कर रहा है वो बस कुछ पल के लिए ही जिंदा रहता है। तब बातों ही बातों में हारलैंडर ने विक्टर को लकड़ी का एक तख्ता दिखाया, जिस पर लाश को रखकर परत दर परत उसकी चमड़ी हटाकर उसके पूरे शरीर की संरचना एक लकड़ी पर उतार दी गई थी। असल में ये इंसानी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम की एक मिसाल थी और विक्टर ने आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। विक्टर इस लकड़ी को देखकर ऊर्जा के बहाव को अच्छे से समझ गया था, जिसे देखकर हारलैंडर ने उसे कहा कि तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, और इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें कामयाब होता देखना चाहता हूँ। अब इसके थोड़ी देर बाद विक्टर अपने भाई विलियम और एलिजाबेथ से मिला, जहां विक्टर ने देखा कि एलिजाबेथ का चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से अलग था और विक्टर इससे काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि एलिजाबेथ को विक्टर का ये मरे हुए लोगों को जिंदा करने का जुनून बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। खैर, अब इसके अगले दिन हारलैंडर विक्टर को टावर जैसी दिखने वाली एक बिल्डिंग में ले आया ताकि विक्टर यहाँ अपने इस प्रयोग को अंजाम दे सके। हारलैंडर ने विक्टर से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, और ये सुनकर विक्टर ने उनसे कई चीजें मंगवाई, जैसे कि होल्डिंग सेल, आइस चैम्बर, स्टीम इंजन, हाई कैपेसिटी वोल्टिक बैटरीज और शुद्ध चांदी की लाइटनिंग रॉड जो टेलीस्कोप की तरह नीचे लैब में आ सके। और हारलैंडर भी उसकी इन सब मांगों को पूरा करने के लिए मान गया, जिसके बाद विक्टर अपने इस प्रयोग के लिए कुछ लोगों की लाशें लेने चला आया, जिसकी परमिशन हारलैंडर ने पहले से ही ले ली थी। पर इसी बीच विक्टर की नजर एलिजाबेथ पर पड़ी, जो चर्च में अपने गुनाहों को कन्फेस करने आई थी, और विक्टर एलिजाबेथ के गुनाहों के बारे में जानने के लिए चुपके से फादर के कैबिन में घुसकर फादर बनकर एलिजाबेथ से बात करने लगा। तब एलिजाबेथ ने कन्फेस किया कि मेरे मंगेतर का एक भाई है जिसके लिए मेरे दिल में बहुत नफरत है, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है और वो अपने आसपास की हर एक चीज को काबू करना चाहता है। लेकिन एलिजाबेथ ने विक्टर को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए एलिजाबेथ और विक्टर एक रेस्टोरेंट में आकर बातें करने लगे, जहाँ एलिजाबेथ ने विक्टर को बताया कि मुझे साइंस से बहुत प्यार है और मुझे कीड़े बहुत पसंद हैं। मुझे तलाश है किसी ऐसी पवित्र चीज की जो किसी करिश्मे से कम न हो, पर फिलहाल मुझे अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं वर्तमान में अब तक वो हैवान बर्फीले पानी से बाहर आकर पूरी तरह से ठीक होकर कैप्टन की शिप के चक्कर काट रहा था, जिससे कैप्टन के लोग काफी डर रहे थे। इसलिए उन लोगों का कहना था कि हमें विक्टर को बर्फ पर फेंक कर आगे बढ़ जाना चाहिए, पर कैप्टन का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं विक्टर को जरूर बचाऊंगा। दूसरी ओर अब तक विक्टर की लैब विलियम और हारलैंडर की मदद से पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, पर इसके दौरान विक्टर कई बार एलिजाबेथ से मिला और इन मुलाकातों में वो एलिजाबेथ को चाहने लगा, जिसे देखकर एक दिन बातों ही बातों में हारलैंडर ने विक्टर को समझाने की कोशिश भी की कि उसे एलिजाबेथ पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही हारलैंडर ने विक्टर से ये भी कहा कि अब तुम्हारे पास अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बस 1 हफ्ते का ही वक्त है। अब ये सब सुनकर विक्टर ने तुरंत ही एक लाश पर काम करना शुरू कर दिया था, पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि बॉडी को सही से करंट कौन से हिस्से से दिया जाए जिससे वो जिंदा हो उठे। तब इसी बीच परेशान विक्टर के पास एलिजाबेथ आई, जिसे साइंस पसंद होने की वजह से विक्टर का ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आ रहा था। पर एलिजाबेथ के इस प्रोजेक्ट को देखने के दौरान अचानक विक्टर ने एलिजाबेथ को अपने दिल की बात बताई कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। लेकिन एलिजाबेथ विक्टर के भाई की मंगेतर थी और उसे विक्टर नहीं बल्कि उसका काम पसंद था, इसलिए वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। तब एलिजाबेथ के जाने के बाद विक्टर और भी परेशान हो गया, क्योंकि एलिजाबेथ ने भी उसे ना बोल दिया था और जिस लाश को वो जिंदा कर रहा था वो भी उससे नहीं हो रहा था। मगर इसी बीच नहाते हुए विक्टर को एक आइडिया आया, जिसके मुताबिक जब उसने करंट की तारों को लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर लगाया तो तुरंत वो लाश जिंदा हो उठी, जिसे देखकर विक्टर भी समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। अब इसके 1 हफ्ते बाद हुई एक जंग में कई सैनिक मारे गए, इसलिए विक्टर वहां से कुछ लाशें अपनी लैब में ले आया और उसने सभी लाशों के सही सलामत हिस्सों को काटकर एक बॉडी बना ली। और जैसे ही तूफान आया तो विक्टर आसमान से गिरने वाली बिजली से उस बॉडी को जिंदा करने के लिए करंट या फिर चार्ज करने की तैयारी करने लगा। उस वक्त लैब में विक्टर के साथ बस हारलैंडर था और विक्टर को पता चला कि हारलैंडर को सिफिलिस नाम की एक लाइलाज बीमारी है और जल्दी ही वो मरने वाला है। इसी वजह से हारलैंडर विक्टर की मदद कर रहा था, ताकि जैसे ही विक्टर उस लाश को जिंदा करने में कामयाब हो जाए तो वो हारलैंडर के मरने के बाद
भी उसे जिंदा कर सके। पर विक्टर उसकी ये मांग पूरी करने से मना कर रहा था, इसलिए हालैंडर उसे लालच देने की कोशिश करने लगा कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। लेकिन विक्टर ने उसे कहा कि ये बीमारी तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारा एक एक अंग सड़ चुका है, इसलिए ऐसा करना नामुमकिन है। मगर हालैंडर विक्टर से अपनी ये बात किसी भी कीमत पर मनवाना चाहता था, जिसके लिए वो विक्टर के कुछ जरूरी सामान को नीचे फेंकने की धमकी देने लगा, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होने लगी और इस हाथापाई में हालैंडर खुद ही नीचे गिरकर मारा गया। लेकिन इसके बावजूद विक्टर उसे इग्नोर करके अपनी मशीनों को सेट करने लगा ताकि इससे उस लाश को शक्ति मिले और वो जिंदा हो जाए। जिसके बाद उस लाश को आसमानी बिजली से शक्ति मिली, पर फिर भी वो जिंदा नहीं हो पाई, यानी कि विक्टर का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसलिए वो काफी परेशान हो गया। अब इसी परेशानी में विक्टर अपने कमरे में गया और कुछ सोचते हुए उसे नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लाश को विक्टर जिंदा करना चाहता था वो सच में जिंदा होकर विक्टर के सामने खड़ी थी। और विक्टर अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश हुआ। वो लाश जो अब जिंदा हुई थी ये उसका एक नया जन्म था, जिसकी वजह से उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए विक्टर उसे एक एक करके सब सिखाने की कोशिश करने लगा। पर उस लाश में इस वक्त सीखने की क्षमता बहुत कम थी, इसलिए वो चीजों को कुछ ज्यादा ही धीरे सीख रहा था। मगर विक्टर में इतना सब्र नहीं था और वो उसे सब कुछ जल्दी से जल्दी सिखाना चाहता था। दरअसल विक्टर ने एक लाश को जिंदा करके अपनी मंजिल को तो पा लिया था, पर उसे आगे का उसने कुछ सोचा ही नहीं था कि इसके बाद वो क्या करेगा। उस लाश में बेइंतहा ताकत थी और अपने जख्मों को ठीक करने की शक्ति भी। लेकिन इसके बावजूद कई हफ्तों तक विक्टर उसे बस एक शब्द सिखा पाया और वो था विक्टर। इसलिए अब विक्टर ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसे बेड़ियों से बांध भी दिया था। दूसरी ओर एलिजाबेथ अपने अंकल हालैंडर के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना तो वो घर वापस आए थे और ना ही उन्होंने एलिजाबेथ को कोई खत लिखा था। इसलिए वो एक दिन विलियम के साथ अपने अंकल को ढूंढती हुई विक्टर की लैब में चली आई, पर विक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारे अंकल यहाँ है ही नहीं। तब विक्टर विलियम को कुछ दिखाने के लिए ऊपर ले गया, जबकि एलिजाबेथ एक अजीब सी चीज सुनकर बेसमेंट में चली गई, जहाँ उसे वो लाश मिली जो अब जिंदा हो चुकी थी। शायद ये साइंस का वही चमत्कार था जिसका आज तक एलिजाबेथ इंतजार कर रही थी, और वो लाश भी एलिजाबेथ को काफी पसंद करने लगी थी। पर एलिजाबेथ ने उसके शरीर पर कुछ जख्म भी देखे थे, इसलिए वो विक्टर के पास जाकर इसके बारे में पूछताछ करने लगी, जिस पर विक्टर ने उसे कहा कि ये जख्म उसे मैंने नहीं दिए, बल्कि मैंने तो उसे एक नई जिंदगी दी है। लेकिन फिर भी ये मेरा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इस लाश में सीखने और समझने की क्षमता नहीं है। जबकि एलिजाबेथ का तो कुछ और ही मानना था। एलिजाबेथ जब रात में उस जीव से मिलने गई तो उसे बेड़ियों में बंधा हुआ देखकर वो उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। एलिजाबेथ ने उसे चीजों को महसूस करना सिखाया और वो जीव भी एलिजाबेथ के एहसासों को समझने लगा। यहाँ तक कि उसने विक्टर के अलावा एक और शब्द भी बोलना सीख लिया था, और वो था एलिजाबेथ। लेकिन एलिजाबेथ जब उस जीव से मिलकर वापस आई तो विक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें उस जीव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। भले ही मैं उसे जिंदगी देने में कामयाब रहा, पर उसमें समझदारी का एक कतरा भी नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ का मानना था कि इस वक्त उस जीव को अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसका दिल किसी भी आम इंसान से ज्यादा साफ है। जिसे सुनकर विक्टर ने कहा कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए था क्या वो पवित्र नहीं था? तो एलिजाबेथ उसे बस इतना कहकर वहाँ से चली गई कि इंसानी शरीर में शायद एक दिल ही ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, पर वो जीव जरूर जानता है। अब विक्टर को एलिजाबेथ की इन बातों से बहुत बुरा लगा था कि एलिजाबेथ की दिलचस्पी विक्टर से ज्यादा उस जीव में है, और इसी जेलसी की वजह से विक्टर एक लोहे की रॉड लेकर उस जीव के पास गया और उसे उस रॉड से मारने लगा। लेकिन काफी देर तक मारने के बाद भी जब विक्टर नहीं रुका तो उस जीव ने गुस्से में आकर विक्टर से वो रॉड छीनी और अपने हाथों से ही उसे मोड़कर विक्टर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, और विक्टर उससे डरकर वहाँ से चला गया। विक्टर उस जीव की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने उस जीव को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उसने विलियम को हालैंडर की लाश दिखाते हुए कहा कि गुस्से में आकर उस जीव ने हालैंडर की जान ले ली, और अगर ये बात एलिजाबेथ को पता चली तो बवाल हो जाएगा। इसलिए तुम जल्दी से कोई बहाना बनाकर एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ। और विलियम ने भी बिना किसी सवाल के विक्टर की बात मान ली और एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल गया। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से गए तो विक्टर ने उस पूरी बिल्डिंग में ऑयल फैला दिया, जिसके बाद उसने उस जीव के पास जाकर उसे कहा कि अगर तुमने मेरे नाम के अलावा कोई भी एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर जैसे ही उस जीव ने एलिजाबेथ का नाम लिया तो विक्टर का उसके प्रति गुस्सा और भी बढ़ गया, और इसी गुस्से में वो उस बिल्डिंग में आग लगाकर वहाँ से बाहर आ गया। पर अगले ही पल विक्टर को लगा कि उसे उस जीव को नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वापस जाने लगा। मगर जैसे ही उसने उस बिल्डिंग का दरवाजा खोला तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इस धमाके में विक्टर ने अपना एक पैर पूरी तरह से खो दिया। वहीं दूसरी ओर विलियम के साथ यहाँ से जा रही एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि विक्टर उस जीव को मारने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से विलियम को वापस चलने को कहा। लेकिन जब तक एलिजाबेथ वहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
खैर अब विक्टर ने कैप्टन को अपनी यहाँ तक की कहानी सुनाई ही थी कि तभी वो जीप सीधा कैप्टन के कमरे में आकर कैप्टन से कहने लगा कि तुमने विक्टर के साइड की कहानी तो सुन ली, पर अब मैं तुम्हें अपनी साइड की कहानी सुनाता हूँ। उसने बताया कि जिस दिन विक्टर ने अपनी लैब को आग लगाई तो उसने विक्टर को बहुत आवाज लगाई, लेकिन फिर वो समझ गया कि विक्टर उसे यहाँ मरने के लिए छोड़कर जा चुका है। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी बेड़ियों को खोला और बेसमेंट से समंदर में जा रहे एक नाले से होता हुआ समंदर में जा गिरा, जिससे उस धमाके से तो उसकी जान बच गई, पर पानी में डूबने की वजह से वो बेहोश हो गया था। उस जीप को जब होश आया तो समंदर की लहरों ने उसे समंदर से बाहर निकाल दिया था। तब वो वहाँ से आगे जंगल की ओर चला गया, जहाँ की हर एक चीज उसके लिए पूरी तरह से नई थी। इसी दौरान उसने एक लाश के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए, क्योंकि उसने देखा था कि इंसान कपड़े पहनते हैं। अब वहीं पर उसे कुछ जंगली जानवर मिले जो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे, इसलिए वो भी उन्हें परेशान किए बिना एक पौधे पर लगे फल खाने लगा। लेकिन इसी बीच अचानक दो शिकारियों ने वहाँ आकर उस जानवर को मारने के बाद उस जीप पर भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया और वो जीप उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वो एक घर के पुराने मिल में जाकर छुप गया, जहाँ उसने देखा कि उसके जख्म अपने आप ही भर गए थे और काफी ठंड होने की वजह से वो वहीं पर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस घर के मालिक घर वापस लौट आए, जो कि वही शिकारी थे जिन्होंने उस जीव को गोली मारी थी। तब उस मिल में छुपे जीव ने देखा कि इस परिवार में उन दो शिकारियों के अलावा एक औरत, एक बच्ची और एक बूढ़ा आदमी भी था जो कि अंधा था। वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची को बोलना, पढ़ना और चीजों को महसूस करना सिखाया करता था और इसके साथ ही वो उस बच्ची को बहुत प्यार भी करता था। और मिल में छुपा हुआ वो जीव भी छुप छुप कर उस बूढ़े आदमी से ये सब सीख रहा था। इस परिवार को देखकर अब वो जीव भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था, जिसके लिए वो कभी लकड़ियां काटकर उनके घर के सामने रख देता तो कभी उनकी भेड़ों के लिए बाड़ा बना देता। पर उस परिवार को लग रहा था कि ये सब उनके लिए जंगल की पवित्र आत्मा कर रही है, इसलिए वो भी इसके बदले में जंगल की आत्मा के लिए कुछ न कुछ सामान छोड़ते थे, जिससे वो जीव बहुत खुश होता था। उसे लगने लगा था कि अब वो भी इस परिवार का हिस्सा है। तो अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन कुछ भेड़ियों ने उस परिवार की भेड़ों पर हमला कर दिया। तब उन शिकारियों ने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए कुछ भेड़ियों को मार दिया और कुछ उनकी बंदूकों से डरकर वहां से भाग गए, जिससे उस जीव को इतना तो समझ आ गया था कि ना तो उन शिकारियों की भेड़ियों से कोई दुश्मनी थी और ना ही भेड़ियों की उन भेड़ों से, पर फिर भी उन सब ने एक दूसरे को मारा, क्योंकि शायद इस दुनिया का यही दस्तूर है। खैर अब इस हादसे के बाद वो शिकारी अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर भेड़ियों का शिकार करने जा रहे थे, पर वो बूढ़ा आदमी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सब लोग उस बूढ़े आदमी को घर पर अकेला छोड़कर ही शिकार पर निकल गए। लेकिन उस पूरे परिवार के जाने के बाद उस जीव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फाइनली उस बूढ़े आदमी के पास चला गया, जो कि अंधा होने की वजह से उस जीव से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। भले ही वो बूढ़ा आदमी उस जीव को देख नहीं सकता था, पर उसने उस जीव के अंदर की दया और सौम्यता को पहचान कर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दरअसल वो बूढ़ा आदमी पहले से ही जानता था कि वो जीव कई दिनों से उनकी मिल में रह रहा है और उसी को वो लोग जंगल की पवित्र आत्मा मान रहे थे। पर फिर भी उसने उस जीव को कई कहानियां सुनाई, किताबें पढ़ना सिखाया, यहाँ तक कि अच्छे से बात करना भी सिखाया। उस जीव ने अब इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, पर अब वो जानना चाहता था कि वो कौन है। जीव को आग और पानी के अलावा बस एक नाम याद था और वो था विक्टर। और ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने उसे विक्टर को ढूंढने की सलाह दी ताकि वो अपने अतीत के बारे में जान सके। लेकिन विक्टर को ढूंढता हुआ जब वो जीव उस लैब में पहुंचा जहां विक्टर ने उसे बनाया था, तो भले ही वो लैब अब पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी, पर वहां उसे कुछ पन्ने मिले जिस पर उस जीव के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे उसे समझ आ गया कि विक्टर ने उसे कैसे बनाया है और उसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसी दौरान उस जीव को वहाँ एक चिट्ठी भी मिली जिस पर विक्टर का नाम और एड्रेस देखकर वो समझ गया कि विक्टर उसे कहाँ मिल सकता है। पर ये सब जानने के बाद जब वो उस बूढ़े आदमी के घर वापस लौटा तो उसे वहाँ कई सारे भेड़िए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो जल्दी से उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए भागा और उसने कुछ भेड़ियों को मारकर अपने अंधे दोस्त की जान बचा ली। पर तब तक वो भेड़िए उस बूढ़े आदमी को काफी जख्मी कर चुके थे और वो जीव जल्दी से उसके पास जाकर उस बूढ़े आदमी से बात करने लगा। उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि मैं एक मुर्दा घर की पैदाइश हूँ, मैं बस एक कचरे का ढेर हूँ जिसे कई लाशों को जोड़कर एक हैवान बना दिया गया। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। पर इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने दम तोड़ दिया। पर इसी बीच उस बूढ़े आदमी के शिकारी बेटे घर वापस लौट आए, जिन्हें लग रहा था कि उस जीव ने ही उनके पिता को मारा है, इसलिए उन्होंने उस जीव पर हमला करना शुरू कर दिया। तब उस जीव ने भी उनमें से एक शिकारी को खत्म कर दिया और दर्द से तड़पता हुआ घर के बाहर वाले गेट तक आ पहुंचा। लेकिन वो शिकारी अब भी उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उस जीव की गर्दन में गोली मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। खैर अब काफी समय बाद जब उस जीव को होश आया तो वो शिकारी उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ गए थे। भले ही तब तक उसके जख्म भर गए थे, पर उस बूढ़े आदमी के मरने के बाद अब वो बहुत अकेला हो गया था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ही उसका इकलौता दोस्त था। इस अकेलेपन की वजह से वो मर जाना चाहता था, पर वो अमर होने की वजह से ऐसा भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो विक्टर को ढूंढकर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि विक्टर उसे वैसे ही एक साथी बनाकर दे दे जैसे विक्टर ने उसे बनाया था, ताकि उस जीव को अकेलेपन से छुटकारा मिल सके। वहीं दूसरी ओर फाइनली विक्टर और एलिजाबेथ की शादी का दिन
आ गया था जिसके लिए विलियम चाहता था कि विक्टर उसके साथ रहे। तब आखिरी बार विक्टर एलिजाबेथ से बात करने गया, जहाँ उसने एलिजाबेथ से कहा कि अब फाइनली तुम्हारी मेरे भाई के साथ शादी होने जा रही है और मेरा यकीन मानो कि अब मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। लेकिन एलिजाबेथ जानती थी कि विक्टर अपने आप को कभी नहीं बदल सकता, इसलिए उसने विक्टर को थप्पड़ मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अब गुस्से से भरा विक्टर जब अपने कमरे में पहुंचा तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बनाए हुए उस जीव से हुई और उस जीव ने विक्टर से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक साथी बना दो ताकि हम साथ रह सकें, क्योंकि मैं कभी भी मर नहीं सकता और अकेले रहना मौत से भी बदतर होता है। पर विक्टर ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे लिए साथी बना भी दिया तो तुम उससे शादी करके बच्चे पैदा करोगे और फिर तुम्हारी तादाद बढ़ती चली जाएगी। मैं पहले ही तुम्हें बनाकर एक गलती कर चुका हूँ, मगर ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन उस जीव ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हें मेरा गुस्सा सहना पड़ेगा, और इतना कहकर उस जीव ने विक्टर को मारना शुरू कर दिया। तब विक्टर के कमरे से आ रही आवाजों को सुनकर जब एलिजाबेथ उस कमरे में आई तो वहाँ उसे वो जीव मिला जिसे एलिजाबेथ प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई दोनों से बहुत परे था। मगर इस बार भी विक्टर से उन दोनों का साथ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए विक्टर ने उस जीव पर गोली चला दी। पर वो गोली सीधा एलिजाबेथ को लगी, क्योंकि वो उस जीव को बचाने के लिए विक्टर की गोली के सामने आ गई थी। तब गोली की आवाज सुनकर जब विलियम कुछ लोगों के साथ उस कमरे में आया तो विक्टर ने उन लोगों से कहा कि इस हैवान ने ही एलिजाबेथ पर हमला किया है, जिससे गुस्से में आकर विलियम और कुछ लोगों ने उस हैवान को मारने की कोशिश भी की। पर वो जीव उन सबको इधर उधर फेंकने के बाद एलिजाबेथ के कहने पर उसे भी अपने साथ ले गया। अब उस जीव के एलिजाबेथ को ले जाने के बाद विक्टर ने देखा कि उसका भाई विलियम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पर मरने से पहले विलियम ने विक्टर से कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर के उस जुनून से बचपन से ही डर लगता था। तुम्हारे अंदर की उस आग ने देखो आज सब जलाकर राख कर दिया, क्योंकि अगर कोई हैवान है तो वो जीव नहीं बल्कि तुम हो। और इतना कहते ही विलियम ने भी दम तोड़ दिया। वहीं वो जीव एलिजाबेथ को एक गुफा में ले आया, जहां एलिजाबेथ ने उसे कहा कि मैं एक ऐसी चीज की तलाश में थी जिसे मैं बयां नहीं कर सकती, पर तुम में मैंने उस चीज को पा लिया है और इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बाहों में अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। जिसके बाद एलिजाबेथ की भी मौत हो गई। अब इसके कुछ देर बाद विक्टर उस जीव को मारने के लिए उस गुफा में पहुंचा, पर वहाँ वो जीव एलिजाबेथ की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने विक्टर को थोड़ा बहुत मारने के बाद कहा कि मुझे मार सकते हो तो मार दो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी मेरी गुलाम होगी। तुमने मुझे हैवान कहा था तो अब मैं तुम्हें हैवान ही बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर वो जीव वहाँ से चला गया और विक्टर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। विक्टर ने न जाने कितने वक्त तक और न जाने कहां तक उस जीव का पीछा किया, पर फिर भी विक्टर उसे मार नहीं पाया। पर ऐसे ही एक रात गुजारने के लिए जब विक्टर कैंप लगाकर बैठा था तो अचानक वो जीव विक्टर के सामने आ गया, जिसे देखकर विक्टर कैंप के अंदर आकर अपनी बंदूक में गोलियां भर ही रहा था। पर तभी वो जीव उसे घसीटते हुए बाहर ले आया, जहाँ उसने विक्टर का दूसरा पैर और हाथ तोड़ने के बाद उससे डायनामाइट लेकर कहा कि जल्दी से इसे जलाओ और मुझे खत्म कर दो, पर अगर ये चीज मुझे ना मिटा पाई तो मैं तुम्हें मिटाने जरूर आऊंगा। तब उसके इतना कहने के बाद विक्टर ने उस डायनामाइट को जलाया और जैसे तैसे वहाँ से दूर भागने लगा। मगर डायनामाइट का ये बड़ा धमाका भी उस जीव को मिटाने में नाकाम रहा, और ये वही धमाका है जो कहानी की शुरुआत में कैप्टन की शिप के पास हुआ था। तब उस जीव की ये कहानी सुनने के बाद फाइनली विक्टर को यह एहसास हुआ कि उसने पहले दिन से ही उस जीव के साथ कितना गलत किया है, और विक्टर ने इसके लिए उस जीव से माफी भी मांगी। अब अपनी गलती का एहसास होने के बाद विक्टर ने उस जीव को अपना बेटा कहते हुए समझाया कि तुम्हें ये जिंदगी जीनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम नहीं मर सकते, पर जीने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अब इसके बाद विक्टर ने उस जीव से वैसे ही अपना नाम पुकारने को कहा जैसे वो जीव शुरू में सिर्फ विक्टर बोलता था। तब उस जीव ने विक्टर का नाम लेने के साथ साथ विक्टर के पछतावे को देखकर उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे सिखाया था कि माफ कर देना ही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। और उस जीव से माफी मिलते ही विक्टर भी हमेशा के लिए चैन की नींद सो गया। खैर अब इस सब के बाद वो जीव कैप्टन की शिप से नीचे आ गया, जहाँ उसने बर्फ में फंसी कैप्टन की शिप को एक ही झटके में बाहर निकाल दिया ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक जा सकें। लेकिन कैप्टन ने विक्टर और उस जीव की कहानी सुनने के बाद सिर्फ अच्छे काम करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने अपने साथियों से शिप को घर की ओर मोड़ने को कहा, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। दूसरी ओर अब वो जीव भी अपनी जिंदगी के नए मकसद की तलाश में निकल चुका था, और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे